जुम्मा, हफ्ता और इतवार लोगों को घरों से निकलने नहीं देंगे। आइंदा 4 रोज स्मॉग के हवाले से बहुत अहम है। सड़कों पर गाड़ियां जितनी कम होंगी उतना स्मॉग में कमी आएगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं स्मॉग वाले इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी है। बैंक्स की बंदिश के लिए गवर्नर स्टेट बैंक से भी बात की है। अफगान उबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी 60% बढ़ी। बदअमनी फैलाने में बड़ा किरदार गैर कानूनी तारकीन वतन का भी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान कलदम टीटीपी या पाकिस्तान में से एक को चुन ले। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद हमारे हवाले करे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग अलग मुल्क हैं, जो उसे एक समझता है वो चला जाए। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त होने के सबूत मौजूद हैं। अमरीकी असलहा अब तो मशरिक वुस्ता तक जा रहा है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा इस संगीन जुर्म में बराबर के शरीक है, इसलिए दरखास्त जमानत मुस्तरद की जाए। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्मनामा कलदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाए, मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जिसका मकसद उन्हें तनहा करना है। उजलत की वजह से शफाफ ट्रायल के आईनी हक की खिलाफ वर्जी हुई। धोखाधड़ी के केस में साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ अपनाया, तीसरी पेशी है और मुद्दई मुकदमा सामने नहीं आया, वो गायब है। फवाद ने शौहर पर रिश्वत लेने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मुकदमात की फहरिस्त फराहम करने का मुतालबा। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर अली की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, कहा इलेक्शन कमीशन को उनकी आईनी जिम्मेदारी याद दिलाई है। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि हमारे कारकुनान और उम्मीदवारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। चेयरमैन पीटीआई जेल में हो या बाहर वही क़यादत करेंगे। उम्मीद है रेकोनिक के शेयर्स खरीदने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा दिसंबर तक हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा हम न सिर्फ इस मंसूबे बल्कि दूसरे मंसूबों में भी इनकी शराकत की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करेंगे। बिलावल भुट्टो मुसलसल इलेक्शन का मुतालबा ना करते तो 8 फरवरी की भी तारीख न मिलती। आपने मीनारे पाकिस्तान पर जलसा किया था, उसमें इलेक्शन का जिक्र क्यों नहीं किया? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं हमें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ना कभी मिला है। हमारे लिए तो कभी रेड कारपेट नहीं बिछा, हमारा रेड कारपेट इलेक्शन है। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, तादाद 10,328 हो गई। इसराइली फौज ने आलमी इमदादी काफिले पर भी बम बरसा दिए। मिस्र से पानी ले जाने वाले ट्रक को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मजालिम पर मगरबी ममालिक की बेहिसी, G7 ने इसराइल के दिफा के हक की हिमायत कर दी। जंगबंदी के बजाय वक्फे पर जोर। और बाबर आजम से 2.5 साल बाद वनडे की बादशाहत छिन गई। भारतीय बैटर शुभमन गिल टॉप पोजीशन पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी भी पहली पोजीशन से महरूम 5वें नंबर पर चले गए। भारत के मोहम्मद सिराज ने नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। टीम रैंकिंग में भी भारत की पहली पोजीशन, पाकिस्तान का 4था नंबर। न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी सेंचुरी, फखर जमान 3 दर्जे तरक्की पाकर 11वें नंबर पर आ गए।